हे देवताओं, मनुष्य एवं सचराचर के स्वामी, मैं भी आपको अपना स्वामी समझकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए भैया, इस सेवक के लिए क्या क्या है? अनुज लक्ष्मण, कहे प्रभु, तुम क्या कहना चाहते हो? मोहि समझाई कहीं सोई देवा, सब तेरी घरओ चरण रजसी। प्रकट करो भैया। अवश्य भगवान। हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके वही समझा कर कहिए जिससे मैं अपना सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों की सेवा कर सकूं भैया, सेवा कर सकूं। कहूँ ज्ञानी विरागे रमाया, कहूँ सुभगति करम देदाय। भगवान, यह ज्ञान, वैराग्य और माया, यह सब क्या है भैया, जो कि आप अपने इन सब भक्तों पे इतना दया करते हैं? ईश्वर जीव भेद प्रभु, सत्य कहो समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। भगवान, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, क्या भेद है ना? आप मुझे यही समझा कर कहिए जिससे मेरा यह शोक मोह भ्रम यह सब नष्ट हो जाए और मैं निसंदेह होकर के आपके चरणों की सेवा कर सकूं भैया, सेवा कर सकूं। थोड़ी मन सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। अनुज लक्ष्मण, कहिए प्रभु। मैं तुमको थोड़े में ही बताने जा रहा हूँ, तुम उसको अपने मन चित्त को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तोरे तय माया, यही बस जीवन का। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जो कि इन्हें ईश्वर ने अपने बस में कर रखा है, बस में कर रखा है। क्यों नहीं भगवान? गो छेरे लगी जाई, जो सब माया जानहु भाई। कहे प्रभु। जहाँ तक हम अपने नेत्रों से अवलोक सके, जहाँ तक यह मेरा मन जाए, समस्त संसार समझो वहाँ तक माया ही माया है। देहि कर भेद सुनहु तुम सो। अरे यार मन में बचट रहे यार, वो विद्या पर अविद्या दो। इनके भी दो भेद हुआ करते हैं। पहला भेद है अविद्या, जो दुष्ट है, दोष युक्त है, अर्थात अत्यंत दुख रूप है, जो समस्त जीवों को अपने वश में करके मनुष्य इस संसार में पाप रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। दूसरा है
विद्या जो समस्त जीवों की रचना करती है और अपना कार्य वह स्वयं करती है, फिर वही अपने कार्य में सफलता को प्राप्त करती है। आलोच जो भी प्राणी चराचर छल कपट को त्याग कर पूर्ण रूप से मेरा विश्वास करके, मेरा भरोसा करके वह मेरा गुणानुवाद करता हो, अर्थात मेरा भजन करता हो, तो मैं उसके हृदय में सदैव निवास करता हूँ। मनोज निवास करता हूँ। क्यों नहीं प्रभु? भगति जोग सुनि अति सुख न जीवन प्रभु पंचवटी में भ्रमण करने के लिए चलती है। जा रहा है ना चारों में ये रहा ये ले दो इसे। पकड़ लो पकड़ लो बिट्टो आज मेरा मन पंचवटी की ओर जाने के लिए मन कर रहा है, क्योंकि कई दिन हो चुके मैं अपने पंचवटी में घूमने नहीं गई, क्योंकि पंचवटी एक ऐसा वन है कि वहाँ निर्भय होकर के हम घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे भैया खड़े और दूसर की वहीं पर अखाड़ा है। आज मैं अपनी पंचवटी की ओर चलती हूँ, क्योंकि जब जब मैं अपने पंचवटी में जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के वन, बाग और वहाँ पे जो पंछियां कलरव करती हैं, गीत गाती हैं, अति सुंदर लगते हैं। इसलिए आज मैं अपनी पंचवटी की ओर चलती हूँ।
देख विकल भाई जुगल तुम्हारा क्या करूं? मेरे पंचवटी में एक चरण पर इनकी इतनी सुंदर है तो वो कितनी सुंदर होगी। मैं अभी अपनी पंचवटी में चलती हूँ। एक कितनी सुंदर सुशील शीश पे जटाएं हाथों में धनुष बाण हमारे इन पंचवटी में परण कुटी बनाकर रहते हैं। ऐसे कौन हो सकते हैं जो कि मेरी पंचवटी में है। मैं इनके पास चलती हूँ, इनसे परिचय लेती हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं, किसके पुत्र हैं और किस प्रयोजन से मेरी इस पंचवटी में रहा करते हैं। मैं एक सुंदर सी रूप को धारण करती हूँ और इनके पास चलती हूँ। रुचि धरी प्रभु पहि जाई बोली वचन बहुत जी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते भ्यम देवी। नमस्ते भ्यम। आप इस पंचवटी में पर्ण कुटी बना करके रह रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? किसके पुत्र हैं और किस प्रयोजन से इस पंचवटी में रहा करते हैं? अपना परिचय बतलाएं। हे देवी, यदि आप हमारा परिचय जानना चाहती हैं हाँ हाँ तो हम अवश्य बतलाएंगे। देवी, हम सरयू के किनारे अयोध्या के रहने वाले हैं। चक्रवर्ती नरेश स्वर्गीय महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। परंतु हे देवी, इस पंचवटी में आप कहां से आ रही हैं? आपका क्या नाम है? कृपा करके अपना परिचय दीजिए। अवश्य बताऊंगी। लंका का नाम सुना ही होगा। विश्वसर्वा का पुत्र, असुर सम्राट, त्रिलोक विजेता रावण मेरा भाई ही है। कुंभकर्ण विभीषण मेरे भाई ही है। इंद्रजीत मेघनाथ मेरा भतीजा है। इस दंडक वन में खरदूषण तीसरा मेरे भाई है। देवताओं के कुशाग्र कुबेर मेरे भाई है। मेरा नाम सुपुरखा है। मुझे प्यार से कांबेली करके पुकारते हैं। हे देवी, कहें तो फिर इस पंचवटी में आप किस प्रयोजन से आई हैं? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा नहीं, सेवा करने आई। तुम फोन करो ना बिना बाप। ओह शिट, शोर मत बजाओ बेटा, शोर मत बजाओ। इन रोको के बार आप फिनिश कर दे।